हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ फादर एजुकेशन। मैं हूँ आपकी अपनी फेवरेट करीना और आज हम क्या पढ़ेंगे? तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 9 जो है फैमिली एंड कम्युनिटी। अब फैमिली और कम्युनिटी चैप्टर पढ़ने से पहले हम स्टार्ट करेंगे थिरुवल्लुवर जी के कोट से। तो उन्होंने ऐसा लिखा है कि लव और धर्म वो फ्लावर और फ्रूट की तरह है। कोई भी फैमिली में अगर लव और धर्म मतलब रिलीजन नहीं होगा तो वो फैमिली लाइफ प्रॉपर नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं फैमिली। अभी हम ये चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं कि फैमिली इम्पॉर्टेंट क्यों है, हमारी लाइफ के लिए फैमिली क्यों इम्पॉर्टेंट है और कौन सी कम्युनिटी होती है और उसका क्या रोल होता है हमारी लाइफ में, और कौन सी काइंड्स ऑफ फैमिलीज़ होती है, कम्युनिटीज़ और उसके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होते हैं, फैमिली के रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फैमिली के साथ। अब हम लोग सब एक फैमिली लाइफ जीते हैं, ठीक है। तो फैमिली में हमारा फैमिली क्या होता है, हमारा सबसे बेसिक और सबसे एंशियंट यूनिट हमारी पूरी सोसाइटी का। तो हम जैसे देख सकते हैं बहुत सारी काइंड्स ऑफ फैमिलीज होती है। कौन सी होती है? एक जॉइंट फैमिली होती है और एक न्यूक्लियर फैमिली होती है। जॉइंट फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं जैसे ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल, आंटी, ठीक है, कजिन्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है? तो न्यूक्लियर फैमिली में एक हस्बैंड, वाइफ, उसके दो बच्चे, कपल और उनके बच्चे होते हैं, या तो एक सिंगल पेरेंट और उसका बच्चा, तो उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फैमिली। और अभी हम देखें हमारे इंग्लिश में तो काफ़ी सारे टर्म्स है जो हम डिस्क्राइब करते हैं हमारी फैमिली और रिलेशनशिप्स के बारे में। तो वैसे ही इंडियन लैंग्वेजेस में भी अलग अलग टर्म्स यूज़ होते हैं, जैसे हम लोग बुआ, ताऊ, चाचा, चाची, ताई जी, ये सब किसके लिए यूज़ करते हैं? जो हमारे बड़े पापा है, हमारे पापा के पापा, या हमारे छोटे पापा है मतलब पापा के छोटे भाई, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। फिर हमारे सिबलिंग्स, कजिन्स के लिए हम लोग कजिन वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो तमिल में भी एल्डर ब्रदर और सिस्टर के लिए अलग अलग वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। हम लोग अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो अब हम नए टॉपिक के साथ जाएंगे जिसका नाम है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब फैमिली की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है? तो हम अगर फैमिली के पार्ट है तो हमारे रिलेशनशिप्स एक दूसरे में कौन से 4 फैक्टर्स की वजह से होती है? केयर, कॉपरेशन, इंटरडिपेंडेंस और लव, मतलब एक साथ काम करना। तो हर एक मेंबर के पास खुद का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है दूसरे मेंबर्स की तरफ। तो पेरेंट्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? उनके बच्चों को पैदा करने के लिए, उनके बच्चों को रेस जैसे हमें संस्कार मिले होंगे वैसे हम करेंगे। हम जब बड़े होंगे तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेगी, जैसे मैं बड़ी होंगी तो मुझे मेरे भाई का ध्यान रखना होगा। तो जैसे ही बच्चे ग्रो होते तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती है घर पे। पेरेंट्स होते हैं, सिस्टर, ब्रदर, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। अब डेली प्रैक्टिस से बच्चे क्या लर्न करेंगे? कैसे उनको पार्टिसिपेट करना है घर के काम में, घर पे कैसे मम्मा को हेल्प करना है, एल्डर सिस्टर का ध्यान रखना है, किसका ध्यान रखना है। तो हमने देखा है कि जो बच्चे होते हैं वो भी उनके ट्रेडिशंस, प्रैक्टिसेस सीखते हैं। जो मम्मी पापा करते हैं वो लोग भी उनको देख देख के सीखते हैं, ठीक है। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि अपने मम्मी पापा को हेल्प करना। अब हमारा धर्म फॉलो करना वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फैमिली क्या है? एक स्कूल जैसा है जहाँ पे बच्चों को वैल्यूज सिखाई जाती है। कौन सी वैल्यूज सिखाई जाती है? जैसे कि अहिंसा है, अहिंसा मीन्स नॉन वायलेंस। फिर बोला है कि किसी को कैसे देना, कुछ देना और सेवा करना, सैक्रिफाइस करना। तो वो सब हम किससे सीखते हैं? फैमिली से। कभी कभी हमें हमारे ब्रदर सिस्टर्स के लिए कुछ हमारी चीज़ें सेक्रीफाइस भी करनी पड़ती है, ठीक है, कुछ ड्रीम्स भी सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। तो इंडिविजुअल्स जो फैमिली में होते हैं वो क्या करते हैं? वो खुद की नीड्स अपने फैमिली के लिए दे देते हैं, मतलब सैक्रिफाइस करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं अगर एग्जाम्पल लूँ, कोई बच्चा है उसको आज कुछ खाना है लेकिन उसका भाई बीमार है, तो वो शायद उसकी भाई की सेवा करेगा, बाद में वो खाने का सोचेगा कि नहीं ठीक है मुझे आज नहीं खाना, मैं कल खा लूँगा। तो वो हमारी फैमिली वैल्यूज़ ऐड करते हैं, ठीक है। तो वो हमारी फैमिली होती है, वो हमारे इंडिविजुअल्स होते हैं फैमिली के। अब हम यहाँ पे एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं जो शालिनी की स्टोरी है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, उसकी ग्रैंड मदर है, उसके मम्मी पापा है, उसका छोटा भाई है, उसके चाचा चाची और
उनकी बेटी है, ठीक है। तो शालिनी कहाँ रहती है? शालिनी केरला के एक टाउन में रहती है जहाँ पे उसके पापा बिजनेस करते हैं और उसकी मम्मी एक टीचर है, ठीक है। तो उसके पापा मम्मी का तो बिजनेस सेट है और शालिनी का एक छोटा भाई है, ठीक है। तो उसकी ग्रैंड मदर है, मतलब ये जिनका नाम अच्चम्मा है, जिनको फादर की मदर बोलते हैं, ठीक है। और चिटप्पा मतलब उसके पापा का भाई, उसके चाचा, ठीक है। और उनकी आंटी और डॉटर, जैसे मैंने फैमिली का बताया, ठीक है। तो वो उनकी जो लैंग्वेज है उसमें वो अलग अलग नेम से बोलते हैं, चिटप्पा, चिन्नी और चिट्टी, ऐसे वो लोग बोलते हैं, ठीक है। शालिनी के अंकल की कोई जॉब नहीं थी, मतलब उनकी जॉब चली गई थी और उनकी आंटी घर को संभालती थी। तो जो भी घर पे कमाने वाले थे वो उसके 2 पेरेंट्स थे। तो पूरी फैमिली ओणम के फेस्टिवल का प्रिपरेशन कर रही थी। तो जब वो लोग कपड़े खरीदने जाते हैं तो उसके मम्मी पापा ने पहले शालिनी को ऐसा होता है कि वो सिल्क का ड्रेस खरीदेगी, बट क्योंकि उसके मम्मी पापा जब कपड़े लेने जाते हैं तो वो बोलते चलो हम चाचा चाची और उनकी वो क्या बोलते हैं, उनकी डॉटर के लिए भी वो लोग कपड़े खरीदने जाते हैं। वो ऐसा बोलते कि ठीक है, उनके पास जॉब नहीं है तो क्या हुआ, हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि हम क्या है, हम उनकी फैमिली है। तो उनके क्योंकि उसके जो चाचा है उसको पैसों की प्रॉब्लम थी, इसीलिए फिर उन्होंने कपड़े खरीदे और इसीलिए शालिनी ने सिल्क ड्रेस के बदले कॉटन ड्रेस खरीद लिया, ठीक है। तो सबके नए कपड़े हो गए। और उसके दादी ने भी ऐसा बोला था क्योंकि उसके चाचा को पैसों का प्रॉब्लम था और उसके चाचा की जॉब चली गई थी, इसलिए उसकी दादी ने बोला कि ठीक है तुम एक कॉटन ड्रेस में मैनेज कर लेना, ठीक है। और उसकी दादी ने समझाया कि फैमिली का इम्पोर्टेंस क्या होता है और कैसे हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। और शालिनी को कोई प्रॉब्लम नहीं था जब उसको ये चीज़ समझाई गई थी, तो वो खुश थी क्योंकि सबको नए नए कपड़े पहनने को मिल रहे थे, ठीक है। इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं टेंजिंग की स्टोरी से, ठीक है। तो टेंजिंग की स्टोरी में टेंजिंग जो होता है उसको माउंटेन्स बहुत पसंद है और वो लोग उधर पहाड़ वाली दुनिया में रहते हैं, पहाड़ी दुनिया में, ठीक है। तो उसके पापा का एक छोटा स्मॉल ग्रोसरी स्टोर होता है और उसकी जो मदर होती है वो घर पे हैंडीक्राफ्ट कोऑपरेटिव मतलब अलग अलग फैब्रिक्स बनाएगी, वो चलाती है, ठीक है। तो उसमें वुड कार्विंग्स होती है, छोटी छोटी जो हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें होती है जैसे हम फेयर्स में देख सकते हैं, वो सब का काम उसकी मम्मा करती थी। और फिर उसके पापा घर में हेल्प करवाते थे, घर के छोटे मोटे वेजिटेबल गार्डन का ध्यान रखते थे, दूसरे घर के काम करते थे। और उसकी ग्रैंड मदर जो थी वो खाना प्रिपेयर करती थी। तो उसकी फैमिली में भी कितने वर्किंग लोग थे? 2, उसके मम्मी और पापा। और उसकी ग्रैंड मदर ये भी करती थी, सबको स्टोरी सुनाने का काम करती थी और ग्रैंड फादर उसको होमवर्क और वो सब काम में हेल्प करते थे, ठीक है। तो उसके जो ग्रैंड फादर है वो भी सोशल काम करते थे, दूसरों को हेल्प करते थे, दूसरों के लिए जब उनके एरियाज़ में पावर का कट हो जाता था तो दूसरों के घर के लिए कंप्लेंट रजिस्टर करते थे। तो वैसे ही उनके नेबर्स भी जब नेबर्स का जब घर स्टॉर्म में डैमेज हो गया तो उन्होंने थोड़े पैसे दिए और उन्होंने नेबर्स को हेल्प किया कि भाई तुम रिपेयरिंग करवा सकते हो। अब हम देख सकते हैं कि हम कितने लकी, क्योंकि हमारी तो बेसिक नीड सेटिस्फाई हो रही है, फूड, क्लोथिंग और दूसरी भी एक्सपेंसेस की। और जब कोई स्पेशल एक्सपेंस आता है तो वो लोग क्या करते हैं, वो हम आगे देखेंगे कि वो कैसे स्पेंड करते हैं। उसकी मम्मी बोलती थी कि हमेशा उनको पैसे सेव करने चाहिए। तो ये थी हमारी टेंजिंग की स्टोरी। अब हम बात करेंगे कम्युनिटी की। तो फैमिलीज़ जो होती है, तो हमारी फैमिली भी एक कम्युनिटी, एक समाज के अंदर रहती है, ठीक है। तो हमारी जैसे दूसरी फैमिलीज़ होती है, सपोज अगर हम जैन रिलीजन को ले लें तो जो भी जैन फैमिलीज़ होगी वो जैन कम्युनिटी में एक साथ होगी। तो जब ग्रुप ऑफ कनेक्टेड लोग होते हैं, जब एक साथ रहते हैं, तो उसको वो वर्ड को अपन क्या बोलते हैं? कम्युनिटी बोलते हैं, ठीक है। तो दूसरे भी मीनिंग्स है कम्युनिटी के, जैसे कि जो कम्युनिटी के मेंबर है वो कौन से काम के लिए एक साथ आएंगे, या तो फिर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है, या तो कोई खाना रखना है, या तो वेडिंग्स है, या तो दूसरे कोई इवेंट्स है। तो ये सारे काम के लिए कौन काम अपने साथ होंगे? कम्युनिटी वाले लोग, ठीक है। तो जैसे कि हम देख सकते कुछ विलेजेस में
लोग एक साथ किसके लिए आते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे लैंड है तो किसी का बहुत बड़ा लैंड है तो उसके आसपास वाले लोग आएंगे उसको लैंड प्रिपरेशन करने के लिए, उसमें हार्वेस्टिंग करने के लिए, उसमें सोइंग करने के लिए, उसमें कल्टीवेशंस करने के लिए। तो वैसे वैसे कम्युनिटीज़ एक साथ आती है ना अगर कोई प्रैक्टिसेस के लिए, और वो उसमें क्या करते हैं, जैसे एक जन पानी लेके आए, एक जन कोई और पेस्टिसाइड्स लेके आए, एक जन फर्टिलाइजर्स लेके आए, तो ऐसे क्या करेंगे वो लोग एक दूसरे को हेल्प करेंगे, ठीक है। जैसे पानी है, वाटर, फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, ग्रेजिंग लैंड्स है, तो ये सब किस में होते हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ में, आदिवासी लोग में। तो हम देख सकते हैं कि बहुत सारी विलेज कम्युनिटीज़ क्या करती है, जो रूरल इंडिया में वो एक साथ आती है। तो ये जो विलेज कम्युनिटीज़ होती है वो उसको रूल्स बोलती है, जो लिखे हुए होते हैं, जो अलग अलग कम्युनिटीज़ के होते हैं, जो रिसोर्सेज को भी हमें मतलब प्रॉपर एक्सेस देते हैं। तो उसका मतलब कि सारी फैमिलीज़ जो है और इंडिविजुअल्स जो कम्युनिटी के अंदर है उनका एक ड्यूटी होता है परफॉर्म करने का। तो कम्युनिटी क्या करेगी, प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगी, ठीक है। इतना क्लियर है। अभी यहाँ बात करेंगे हम मध्य प्रदेश के एक रीजन में जहाँ पे पानी की बहुत क्राइसिस थी। तो वहाँ पे वो लोगों ने एक हलमा ट्रेडिशन है जिसमें आप देख सकते हो कि वो लोग कोई भी इंडिविजुअल और फैमिली को सपोर्ट करते हैं उधर वो ट्रेंचेस बना के, ठीक है। तो वो भील कम्युनिटी क्या करते हैं वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ, यहाँ पे आप देख सकते हो ये लोग प्लांट कल्टीवेशन करते हैं। ये हलमा एक ट्रेडिशन था, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये लोग थोड़ी सी ज़मीन है वो खोद के रखते हैं ताकि उसके अंदर वो पानी स्टोर कर सके और हार्वेस्टिंग का, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सके, ठीक है। तो उनको उसके पैसे नहीं मिलते पर वो एज अ ड्यूटी कर रहे हैं क्योंकि वो गांव में रह रहे हैं। तो वो लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को हेल्प करना चाहते हैं, ठीक है। वो एक दूसरे को हेल्प करना चाहते हैं, एनवायरनमेंट को हेल्प करना चाहते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि मदर अर्थ मतलब हमें हमारी ज़मीन का ध्यान रखना है, सर्व करना है उसको, ठीक है। तो 2019 में श्री महेश शर्मा है, उनको ऑनर किया गया था पद्मश्री अवार्ड के साथ क्योंकि उन्होंने ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस, ये ऐसे सब वर्क्स वो लोग लेके आए थे। किसके लिए, भील कम्युनिटीज़ के लिए। अभी हम चेन्नई फ्लड्स की बात करें तो वो भी कौन से ईयर में हुआ था, 2015 में, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे रोड्स कैसे हो गए थे, रिवर्स के फॉर्म में टर्न हो गए थे और लोग आसपास मूव भी नहीं कर सकते थे, सारे शॉप्स क्लोज हो गए, सर्विसेज रुक गई। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आई थी। तो थोड़े से जो प्राइवेट ग्रुप्स थे उन्होंने, स्पिरिचुअल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, उन्होंने क्या किया, बहुत सारा फूड कुक किया और डिस्ट्रीब्यूट किया ये लोगों को जिन लोगों को ज़रूरत थी। मतलब जैसे कि हम गुरुद्वारा में जाते तो वहाँ पे जो लंगर होता है, भी लंगर वो लोग जैसे अंदर के मतलब जहाँ वहाँ पे जो जाता है उसको देते हैं, वैसे ये लोगों ने वैसे ऑर्गेनाइजेशंस में से उनको जो फूड वो लोग कुक करते थे वो उन्होंने बाहर दूसरे नीडी लोगों को दिया। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं जो हमें लोगों के बारे में बताएंगे कि वो कम्युनिटी को कैसे फ़ायदा कर रहे हैं। उनको कुछ चाहिए नहीं रिटर्न में बट वो कम्युनिटी के लिए फिर भी काम कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग सेवा काम करते हैं बिना उनका कोई इकोनॉमिक या मॉनेटरी बेनिफिट, यानी उनका कोई पैसों का बेनिफिट नहीं होता फिर भी वो काम करते हैं। तो हम रियल लाइफ स्टोरीज हम देख सकते हैं कम्युनिटी की, जैसे ये हलमा वाला ट्रेडिशन आप रियल लाइफ में देख सकते हो। इतने सारे लोग हैं वो कर रहे हैं क्योंकि उनकी ड्यूटी है, वो पैसों के लिए नहीं कर रहे हैं, वो अपने तरफ से कर रहे हैं, मतलब वो उनके दिल से वो कर रहे हैं काम, उनको फोर्स नहीं किया गया है, ठीक है। तो कम्युनिटी का हम पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो। अभी एक और चीज़ है, कमाल परमार करके एक पर्सन था, तो 20 इयर्स पहले उसने देखा था, वो किसका ओनर था, स्मॉल ऑटो फैब्रिकेशन शॉप, मतलब ये फैब्रिक्स और वो सब का करते थे, ठीक है। तो उसने देखा कि एक अंडर प्रिविलेज बच्चे यानी कि जो बच्चे को मतलब एजुकेशन और वो सब राइट्स नहीं मिल रहे, कुछ लोग स्कूल से बाहर है, कुछ लोग स्कूल ही नहीं गए, तो कमाल ने सोचा उनको ट्यूशन देने का 5:30 से 9:30 के बीच में।
और उसका रेगुलर काम होने के बाद वो इनको ट्यूशन देता था और फ्री डिनर देता था। और पेरेंट्स उनको इसलिए भेजते थे कि उनको खाने का भी खर्चा नहीं और प्लस वो लोगों को पढ़ना भी हो जाएगा। तो 150 चिल्ड्रंस ने स्टार्ट किया था पढ़ना, ठीक है। और वो रेगुलरली और वो इंटरेस्ट से आते थे लेसन सुनने के लिए। एक दिन वहाँ पे ग्रुप ऑफ टीचर्स आए तो उन्होंने भी देखा कि यार ये लोग के पास प्रॉपर बेंच नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये लोगों को रास्ते में पढ़ रहे हैं, फिर भी उनको पढ़ना है इसीलिए वो पढ़ रहे। तो फिर उन्होंने ऐसा सोचा, मतलब उन्होंने ये सब देखा, तुमको ऐसे फील हुआ कि कितना, मतलब उसको कितना प्यार होगा, अनबिलीवेबल, बहुत सारा प्यार होगा। और फिर उन्होंने वो भी देखे कि दूसरे जो चिल्ड्रंस है वो भी रेगुलर स्कूल्स जो अटेंड करते हैं वो लोग भी इसको ज्वाइन करने लगे। किसको? कमाल के क्लासेस को। मतलब जो जैसे वो टप्पू सेना वाला एपिसोड आपने देखा होगा, जब टप्पू सेना पढ़ाने जा रही थी, तारक मेहता में एक एपिसोड था उसमें टप्पू सेना पढ़ाने जाती थी अंडर प्रिविलेज बच्चों को उनके एक्स्ट्रा क्लासेस का बोल के, ठीक है। तो वैसे ही कुछ स्टूडेंट्स थे वो कमाल क्लासेस में आते थे वॉलंटियर्स बन के, कि वो लोग ऐसा बोलते थे कि हम भले पढ़ाने जाते पर हमें बहुत कुछ वहाँ से सीखने को मिलता है। तो ये स्टोरी हमने देखी, ठीक है। हमें क्या सीखने को मिला ये स्टोरी से? कमाल परमार की बहुत सारे लोगों को क्या मिल गया? लिटरेसी मिल गई, राइट। और ये लोग को फ्री एजुकेशन मिल गया और ये लोग पढ़ने लगे, ठीक है। तो ये अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट के बारे में हमें क्या पता चला, अंडर प्रिविलेज बच्चों के बारे में, कि उनको अनफेयर है उनके लिए सोसाइटी, इसलिए उनको ऐसे, जैसे कमाल परमार है वैसे बहुत सारे अगर उनको क्लासेस मिल जाएंगे तो उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट हो जाएगी। तो बहुत सारी हमने कम्युनिटीज़ देखी है जो पिछले 30-40 साल में हम देख सकते हैं। तो रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस, वो ऐसी टाइप की, वो जो बहुत सारे एरियाज़ में, वो किसका एग्जांपल है? कम्युनिटीज़ जो खुद के रूल्स और रेगुलेशंस बनाता है। ये रूल्स किसके बारे में होते हैं? मैनेजमेंट, क्लीनलीनेस, कि कैसे साफ़ रखना है कॉमन एरियाज़, कैसे पेट्स का ध्यान रखना है, कैसे कम्युनिटी में रहना है, कैसे रूल्स बनाने हैं, कैसे रेगुलेशंस बनाने हैं। जैसे कि हम यहाँ भी देख सकते हैं, तो कम्युनिटीज़ एक दूसरे पे क्या होती है? डिपेंडेंट। तो ऐसे ही रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन है, तो वो ट्रेडिंग कम्युनिटी है। जैसे वो सप्लाई, और वो किसका ध्यान रखते हैं? किस पे? ट्रेडिंग कम्युनिटी पे डिपेंड करेंगे फॉर सप्लाईज एंड ऑल्सो ऑन म्यूनसिपल वर्कर्स। म्यूनसिपल वर्कर्स पे भी डिपेंड करेंगे जो क्या हैंडल करते हैं? वेस्ट हैंडल करते हैं, ठीक है। तो हमारी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में हम देख सकते हैं कि हर एक इंसान दूसरे इंसान पे डिपेंडेंट है, ठीक है, और दूसरी कम्युनिटीज़ पे। अब हमें कम्युनिटी का एग्जांपल कैसे ले सकते हैं? एक जाति या सब डिवीज़न, उसको भी अपन कम्युनिटी, जैसे जैन जाति वाले लोग हैं तो जैन कम्युनिटी बोलेंगे। तो जो लोग, बहुत सारे लोग कोई पर्टिकुलर रिलीजन के, कोई रीजन के या कोई कॉमन वर्क या इंटरेस्ट के लिए जब एक साथ आते हैं तो उसको एक कम्युनिटी बोलते हैं। जैसे कि मुंबई की पारसी कम्युनिटी, चेन्नई की सिख कम्युनिटी, अमेरिका की इंडियन कम्युनिटी, केरला की साइंटिफिक कम्युनिटी, और हमारे स्कूल आर्ट कम्युनिटी, द विलेज फार्मिंग कम्युनिटी एंड सो ऑन। तो हमारी लिस्ट कैसी है? एंडलेस। तो हमने भी हमारे स्कूल में देखा होगा कि अलग अलग कम्युनिटीज़ के क्लासेस होते हैं, ठीक है। अलग अलग कम्युनिटीज़ के क्लासेस के वो पार्ट हो सकते हैं, जैसे कोई जैन, कोई मुस्लिम, कोई सिंधी, कोई स्पोर्ट्स कम्युनिटी का हो सकता है, कोई नेशनल सर्विस स्कीम। तो वैसे हमने बहुत कुछ देखा है, ठीक है। नेशनल कैडेट कॉर्प्स, कोई साइंस, कोई ड्रामा, ठीक है, या कोई ड्रामा क्लब, या किसी का भी कोई भी कम्युनिटी का कोई पार्ट हो सकता है, डांस कम्युनिटी, थिएटर कम्युनिटी, ठीक है। इतना क्लियर है? थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, शेयर एंड कमेंट।